आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में एक नए तरीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हमारा टाइप नंबर 20 है और इस क्लास का नाम हम लोग रख सकते हैं कीपैड आप मोबाइल फोन या टेलीफोन कुछ भी बोल सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा गया है ये आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार से है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ आवर टेलीफोन। एक टेलीफोन का जो कीबोर्ड होता है, जो डायल पैड होता है, जिसको हिंदी में कुंजी पटल बोलते हैं, पर जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से है फिर से समझ लीजिएगा कि जो एक टेलीफोन या मोबाइल फोन का जो कीपैड होता है उस पर जो संख्याएं हैं उनका हमको गुणनफल बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर गलती कैसे होगी। एक स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करने के लिए या इस क्वेश्चन को जब सोचेगा तो किस तरीके से सोचेगा। उसको लगेगा कि कीबोर्ड पर 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, 3 नंबर होगा और ऐसे जब हम चलते जाएंगे तो हमको कहां तक मिलेगा, नंबर 9। और इसी का गुणनफल हमको निकालना है। और अगर कोई स्टूडेंट इन संख्याओं का गुणा करेगा 1 से लेकर 9 तक तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये ए आएगा। इसका गुणा करने पर आएगा 3,62,880 जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है कि एक टेलीफोन के कीपैड पर या डायल पैड पर जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल बताइए। तो डायल पैड या कीपैड पर 0 भी तो होता है। तो कुछ बच्चे 0 को जानने के बाद भी यही आंसर लगाएंगे 3,62,880। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 0। बहुत छोटी सी बात है लेकिन कभी कभी मौके पर यह चीज ध्यान नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर हमेशा जो है गुणनफल क्या होगा, 0। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3,62,880 नहीं होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा क्या, 0 ना। और जो कि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन हमारा होगा डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 0 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। बहुत ही छोटा सा एक क्वेश्चन है लेकिन गलतियां हो सकती हैं क्योंकि अचानक से ये बात स्ट्राइक नहीं करती माइंड में कि किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर गुणनफल 0 होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, वो क्या होगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। तो ये तो हो गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया है।
अब किस क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि और किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या नए नए क्वेश्चन डेवलप किए जा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पर पूछ लिया जाए एक नए तरीके का क्वेश्चन, इसको हम लोग मान लेते हैं आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ अ टेलीफोन, या हम लोग कह सकते हैं ऑन द कीपैड ऑफ मोबाइल। तो आजकल मोबाइल का जमाना है तो हम लोग इसको मोबाइल लिख लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक मोबाइल फोन के कीपैड पर जो संख्याएं हैं उनके रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल की हिंदी होती है व्युत्क्रम। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि मोबाइल फोन के कीपैड पर जो संख्याएं हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो व्युत्क्रम मतलब एक का व्युत्क्रम क्या होगा 1/1, 2 का क्या होगा 1/2, 3 का क्या होगा 1/3, ऐसे चलते जाएंगे। अगर हम इस तरीके से चलते जाएंगे तो 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/9, और इधर यहां पर पहली जो संख्या है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं आपको अपने से बना के दे रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पर भी कई बच्चे गलती करेंगे, इसका आंसर दे देंगे 0, जबकि अब इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर गुणनफल 0 होता है, वैसे ही किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट यानी अनंत आता है। तो 1/0 कितना आएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में कुछ भी हम गुणा कर दें, अगर हम इनफाइनाइट में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा इनफाइनाइट ही आएगा, अनंत ही आएगा। तो ये एक नए तरीके का क्वेश्चन बन गया जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और छोटी छोटी 2 बातें हैं कि किसी संख्या में 0 का गुणा करने पर गुणनफल 0 आता है, और किसी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल अनंत प्राप्त होता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताए, और मैं आपको बताता हूं कि कीपैड पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट इज द समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द कीपैड ऑफ अ मोबाइल। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक मोबाइल फोन का जो कीपैड होता है उस पर जो संख्याएं हैं उनका योगफल क्या होगा। तो 0 + 1 + 2 + 3, तो ये हम देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, ये पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स। और अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो देखी होंगी तो मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया था।
तो जिस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1 बाई 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n+1 बाई 2। उसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है, पता है आप लोगों को, n-1 बाई 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n+1 बाई 2, लेकिन प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल होता है n-1 बाई 2। नेचुरल नंबर में n+1 होता है और होल नंबर्स में n-1 होता है। तो जब हम यहां पर n की वैल्यू रखेंगे तो ये कितनी संख्याएं हैं, 10। 1 से 9 तक 9 संख्याएं, एक 0 है, तो कितनी संख्याएं हो गई, 10। और जब हम यहां पर वैल्यू रखेंगे 10 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 45 आएगा। तो मोबाइल फोन के कीपैड पर जो संख्याएं होती हैं उनका समेशन कितना होगा, 45। और कैसे यहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो देखिएगा एक क्वेश्चन और है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द कीपैड ऑफ मोबाइल। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक मोबाइल फोन के कीपैड पर जो संख्याएं हैं उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इसे कोई संख्या a है, a, तो a का व्युत्क्रम या a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। a का जो रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, क्या होगा, 1/a। तो जो संख्याएं कीपैड पर होती हैं उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, 1/1, 1/2, 1/3, चलते जाइए, कितना यहां पे होगा, 1/9। अब यहां पे आप ध्यान देना, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी संख्या में शून्य का भाग देने पर भागफल क्या आता है, इनफाइनाइट, अनंत। और अनंत में हम कुछ भी प्लस कर दें, फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, अनंत, इनफाइनाइट। हमारा आंसर इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। तो मैंने आज की क्लास में 4 क्वेश्चन बताए हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो एसएससी में आया हुआ है, शायद एसएससी 2002 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी के जो 3 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो मैंने अपने से डेवलप करके आपको बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब नया क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, फिर एक नए तरीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखता हूं।